Why he wants me to join me as a disciple? ये मुझे अपना गुरु क्यों बनाना चाहता है? मैंने कहा आपके तो बहुत हैं। बोले लेकिन मैं ऐसे बनाता नहीं हूं ना, लोग मुझे मानते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारे पास रहकर सीखना चाहता हूं। मैंने कहा जी बिल्कुल। फिर 2.5 साल के बाद मुझे उन्होंने एक पोएम भेजी जो मैंने अभी अपने चैनल पर डाली है, अब जब वो नहीं रहे। वो मैंने कि ऐसा ऐसा ये सब चीजें, बड़े सपने देखो, जो उनके हैं थॉट्स। फिर उन्होंने मुझे चेन्नई में बुलाया, जब वो ये थे राष्ट्रपति। चेन्नई में उनके बड़े भाई का घर, बड़े भाई का एक बेटा है, उनका घर, उस घर में इतनी सी बालकनी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे। क्यों? अपना घर जो गवर्नमेंट से मिला था उन्हें, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो उन्होंने गरीब लड़की को चेन्नई में दे दिया था जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और उसके पास घर नहीं था, गांव से आती थी और पढ़ती थी। ऐसे ही हरियाणा की एक लड़की को भी, लड़के को घर दे दिया था जो दिल्ली गवर्नमेंट ने उनको दिया था। तो वो जब राष्ट्रपति रहते हुए, जो राष्ट्रपति होगा ना, उसको कहीं अपने पर्सनल जगह जाकर रुकने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट विल अरेंज जहां भी वो जा रहे हैं किसी काम से। नहीं, मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, मुझे उन्होंने बुलाया, कैसे आ रहे हो, पूछा कौन सी ट्रेन से आना, प्लेन से मत आना, ये करना फलाना, दुनिया भर की उन्होंने मुझे चीजें समझा दी। तो ये ऐसे इतनी सी जगह में एक टेबल है जिस पर बुक्स रखी हैं। रात में बुक्स उठाकर टेबल पर रख दी जाती हैं और उस पर सो जाते हैं जब वो वहां आते हैं। बालकनी में है वो उनका घर, और वो राष्ट्रपति हैं। देखिए, ऐसे इंसान याद किए जाते हैं, ऐसे इंसान याद किए जाते हैं। बाकी मैं महाराष्ट्र में एक चीज बोलता हूं पब्लिक में, मैं जुहू बीच पर डफली बजा के गाना गा के कुछ प्रोग्राम करता हूं, ड्रग्स अवेयरनेस, गर्ल्स सिक्योरिटी। और मैं लोगों को पूछता हूं कि भैया एक चीज मुझे बता दीजिए कि ये कैसे बन गए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े, स्वामी विवेकानंद कैसे हो गए, किसने बना दिया? गुरुओं ने। तो जब मैं उनके पास गया तो बोले नाश्ता बनाना आता है। वो हिंदी में बात नहीं करना जानते थे ज्यादा। मैंने कहा मैं नाश्ता में, तो माँ ने कभी सिखाया ही नहीं मुझे, मैं तो बेटा हूं मुझे सिखाया ही नहीं। बोले सीख कर आओ, फिर 3 दिन मेरे पास रहोगे, तुम बनाओगे, मैं खाऊंगा, गुरु तब बनूंगा। मैंने कहा जी ठीक है, मैं सीख, तो क्या सीखोगे? मैंने कहा वो पराठा, ये पंजाबियों के घर में तो यही होता, पराठा वराठा। नहीं नहीं नहीं, इडली सांबर ऐसे ऐसे सब सीख कर आओ सीख लिया मैंने। कितना टाइम लगता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट। वो मैंने सीख लिया और उनको जाकर वो बनाना शुरू किया। फिर मुझे बोला, फोन किया, कैन यू वॉश माई अंडरगारमेंट्स? आई सेड यस। बोले एक बार भी आपने हेजिटेशन ही नहीं की? आई सेड गुरु हैं आप, गुरु के लिए, गुरु का तो हमें सब करना है ना, बचपन से क्या सिखाया, गुरु का सब करना है काम। तो मैं गया उनका, मैंने धोया सब चीजें, वो सब देखते रहे एक दिन पूरा। फिर सुबह जब मैंने धो दिया, जब मैं पहुंचा, उसके बाद में मुझे बोले कॉलेज में प्रोग्राम है, चलो मेरे साथ, और लेकर खड़े रहो, पॉइंट्स बनाना, पॉइंट्स, यू हैव टू राइट द पॉइंट्स, ऐसे बोलते थे। ऐसी आवाज थी, यू हैव टू राइट द पॉइंट्स, ओके, एंड डोंट मिस इवन अ सिंगल पॉइंट, बिकॉज व्हाटएवर आई स्पीक आई प्रिपेयर दैट। जैसे मैं अपने फोन में लिख कर लाया हूं एक एक चीज। अगर आपने कोई भी मिस कर दिया, मैं आपको वापस भेज दूंगा। नो गुरुशिप, नो शिष्य। तो मैंने क्या किया कि जब वो प्रोग्राम करके आए, हम वो थके हुए थे, सो गए। मैं उठा और मैंने उनके पैर दबाने शुरू किए। जैसे मैंने पैर टच किया, थक से खड़े हो गए, ऐसे बैठे, बम, व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? आई सेड यू आर माय गुरु, नो दिस इज नॉट अलाउड मैंने कहा लेकिन आप मेरे गुरु हैं तो मैं आपको कर रहा हूं। खैर मैंने नहीं माना और मैंने वो किया, एंड ही स्लेप्ट सो वेल कि 4 बजे उठने वाला आदमी 6 बजे उठता है। Then he told me, वो नशा था उसमें क्या मैंने कहा वो नशा, प्यार का नशा था वो। सेकेंड डे मैं सो रहा हूँ, एंड आई फेल्ट दैट मेरे पैर आसपास कुछ चादर वादर खींच रही है, क्या हो रहा है? मैं नीचे सो रहा हूँ, वो उस बेंच पर सो रहा हूँ, उतनी सी जगह में। तो मैंने कहा, देखा अचानक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मैंने कहा गुरु जी ये क्या कर रहे हैं? बोले तुम क्या कर रहे थे? तुमने कल भी मेरे पैर दबाए, आज भी मेरे पैर दबाए, तो तुम भी तो इंसान हो, मैं भी तो इंसान हूं। आई सेड लेकिन आप गुरु हैं। बोले ना, मेरे पास अगर कुछ ज्ञान है मैंने तुम्हें दे दिया, इट डज नॉट मीन कि तुम जो है मेरे कपड़े धो। मैंने कहा आपने कहा था। बोले वो मैं तुम्हारा एग्जाम लेना चाहता था, क्योंकि मैंने जो अपने स्क्रिप्चर में पढ़ा है अपने देश में कि गुरु के कपड़े भी धोएगा, खड़ाओं भी साफ करेगा, बिस्तर भी लगाएगा, वो सब चीजें। तो मैंने तुमसे कहा कि तुम तो आजकल के हो, तुम क्या मानोगे, तुम कहोगे नहीं साहब तो मैं अंडरगारमेंट में कैसे धोऊंगा? अरे कैसे मैं तो धोऊंगा। जब आप ऐसी जगह से सीखते हैं तो आपके अंतर चक्षु खुल जाते हैं, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि
मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। दिस इज ऑल, ये कोई आपके साथ जाने वाला नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। ये जितना भी है ये हमारी नीड है, नेसेसिटी, नीड, कुछ भी कह लीजिए। बट अगर हम इन पर डिपेंड करने लगेंगे, जो कमिंग ईयर्स आर गोइंग टू शो यू, कमिंग ईयर्स आर गोइंग टू शो यू कि लाइट के बिना आपको जीना पड़ेगा, आपको रेल, ये पेट्रोल के बिना आपको जीना पड़ेगा। इतना महंगा होता चला जाएगा सब कुछ। सो आज हम क्या कर लें कि हम स्वस्थ रह सकें। हम सिर्फ जो मैंने 100 बार प्राण वाला बताया ना आपको, वो रोजाना खाली पेट कीजिए। पहले दिन 100 बार नहीं हो पाएगा तो 10, 12, 15 बार सुबह कर लीजिए दोपहर खाने से। अच्छा, कभी भी प्राणायाम करके आधे घंटे तक कुछ खाना नहीं चाहिए। 30-40 मिनट तक कुछ भी मत खाइए। कारण क्या होता है कि जब आपने प्राणायाम कर लिया तो ये सब वार्म अप हो गया, अब वो एंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। अगर हमने उस समय कुछ खाना पीना भेजना शुरू कर दिया तो वो तो अपना एक्शन करेंगे, बिकॉज मास्टर ने बोला मुझे भूख लगी है, डालो अंदर। अब डाल दिया अंदर। और दूसरा, कब पानी पीना है, खाने के किस समय पानी पीना है, क्या करना। खाने से हमें कम से कम 2 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, एकदम पहले 1-2 घूंट पानी, खाने के बीच में 1-2 घूंट पानी बस, खाने के 30-40 मिनट बाद फिर पानी पीजिए। तो हम क्यों बोलते हैं बैठकर पानी पीना? आप इस्लाम में देखिए एक चीज, बैठकर पानी पियो और 3 बार में पानी पियो। एक बड़ा घूंट, दूसरा छोटा घूंट, तीसरा खत्म करो पानी। और बहुत सारे मैं बताऊं जो आजकल के जो इस्लामिस्ट हैं या जो फॉलो करते हैं, उनको मालूम है, उनको अपनी आयत नहीं मालूम है। ऐसे हमारे यहां देख लीजिए ना, हमारे यहां क्या मालूम है, जो सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं क्या मालूम है? कुछ भी ओम का मतलब नहीं मालूम है। व्हाट इज ओम वी डोंट नो। ओम कहां कहां फायदे कर रहा है, मैंने 3 आपको सूत्र बता दिए, पूरे खुल जाएंगे वो। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट, बट ऐसी जगह में मैंने इसको बहुत अच्छा और लाइट रखा है। मैंने इसको ऐसा नहीं किया कि आपको चीज समझ ही ना आए, इसलिए मैं वहां खड़ा नहीं रहा, बैठा इधर आ, उधर जा, उधर जा। अभी जब मैंने IMA में किया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में, they were crying, you know, doctors, because they know, they realize the medical fact. बोले हम में से तो हर कोई बीमार है। मैंने कहा 80% डॉक्टर्स जो वहां थे उनको डायबिटीज थी और हाई ब्लड प्रेशर। None of the busy doctors are healthy, none of them. So thank you very much, आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। थैंक यू अक्षय, थैंक यू।